एक ऐसी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ कि एक इंसान लगातार 4 बार प्रीलिम्स में फेल होने के बाद में आप लोगों ने मांझी मूवी का वो सीन याद आ रहा है आप लोगों को? जो वो वहाँ पर बैठा होता है, पहाड़ तोड़ रहा होता है और उसके पास में पत्रकार बैठा होता है कि वो कहता है कि जब तुमको पत्रकारी में इतना इंटरेस्ट है तो अपना खुद का अखबार क्यों नहीं स्टार्ट करते? कह रहे अखबार चलाना इतना आसान है कहा। भारत रत्न के लिए कई बार ट्रेंड चल चुके हैं उनके लिए। पर उनका वो जो डिसीजन था, वो समाज के अंदर में वो इम्पैक्ट नहीं लेकर आ पाया नैनो का, जो उन्होंने सोचा था। इसका आज भी उनको आप लोगों को उनकी बातों में दुःख देखने को मिलेगा। एक ऐसी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ कि एक इंसान लगातार 4 बार प्रीलिम्स में फेल होने के बाद में और दिमाग जो है वो बिल्कुल एक तरीके से मैंने कहता कि भन हो गया कि अब कुछ नहीं करेंगे, छोड़ छाड़ देंगे प्रिपरेशन। और उसके बाद भी इंसान जो है वो उठकर खड़ा हो और खड़ा होने के बाद में फिर से वो उसी ताकत के साथ में रीस्टार्ट करे और अपने टारगेट को अचीव करे। ये आसान काम नहीं होता है। नॉर्मली ये बोला जाता है, जैसे फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर अगर बात करते हैं, तो जो शाहरुख खान है या फिर जो सलमान खान है, इनके शब्द यूज़ किए जाते हैं कि ये नायक है। मतलब ये एक अच्छे एक्टर हैं, एक अच्छे एक तरीके से आप लोग इनको सुपरस्टार की कैटेगरी में रखते हैं। पर लेकिन अमिताभ बच्चन के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, वो इस्तेमाल किया जाता है महानायक। रीज़न क्या है? अमिताभ बच्चन जो है वो बैंक करप्ट होने के बाद में, बिल्कुल धरती पर गिरने के बाद में फिर से उठकर खड़े होने वाले इंसान। तो इसीलिए ज़िंदगी में अगर आप लोग इस तरीके की कंडीशन में हैं कि कई बार फेल हो चुके हैं और उसके बाद भी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि भाई उसके बाद में अपने आप को फिर से संजोना और फिर से उठ खड़े होना, तो ये सबसे पावरफुल एक ऐसा इंसान होगा जो कि आगे ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकता है। अभी इनके बारे में अगर मैं आप लोगों से शेयर करूँ तो आप लोगों के अंदर जो है वो जोश भरेगा इस चीज़ को लेकर कि कैसे कंडीशन से निकलकर इंसान कहाँ पहुँच सकता है। तो यार हम क्यों नहीं कर सकते? तो ज़िंदगी में सारी चीज़ें आप लोगों की एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि खुद की डिसाइड की गई होती हैं। अगर कोई इंसान बोले कि मैं नहीं कर पाता है या नहीं कर पाती हूँ, तो इसमें किसी और की कोई गलती नहीं है। ये तो वही बात है ना कि जब आप लोगों ने मांझी मूवी का वो सीन याद आ रहा है आप लोगों को? जब वो वहाँ पर बैठा होता है, पहाड़ तोड़ रहा होता है और उसके पास में पत्रकार बैठा होता है कि वो कहता है कि जब तुमको पत्रकारी में इतना इंटरेस्ट है तो अपना खुद का अखबार क्यों नहीं स्टार्ट करते? कह रहे अखबार चलाना इतना आसान है कहा। तो कहता है पहाड़ तोड़ने से भी ज़्यादा मुश्किल है कहा। तो वही बात है, अगर ज़िंदगी में अगर आप लोग किसी के साथ में अपनी प्रॉब्लम को कंपेयर करोगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों से भी ज़्यादा खूब मेहनत लोग कर रहे हैं, आप लोगों से भी ज़्यादा बुरी सिचुएशन से लोग गुज़र रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये है गिरसा चौधरी की कहानी। गिरसा चौधरी जो है, अगर इनकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करूँ, तो इनका परिवार जो है 1947 में विभाजन के ड्यूरेशन में पाकिस्तान से भारत आया था। हालाँकि परिवार की कंडीशन ठीक थी। इनका जन्म जो था, वो हुआ था हरियाणा के अंदर में। हरियाणा में लड़कियों को लेकर कैसी कंडीशन है, अब थोड़ी चेंज हो गई है, पर आप लोग सिचुएशन जानते हैं कैसी देखने को मिलती है। 12वीं की कक्षा में ये अनाथालय गई, मतलब एक तरीके से अनाथालय में इनको घूमने का एक मौका मिला। तो उस टाइम पर इनको लगा कि पत्रकार बन जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन समाज के सामने आनी चाहिए जो पहली बार देखी, अब तक कभी देखी नहीं थी कोई ऐसी सिचुएशन। तो पर लेकिन परिवार कभी नहीं चाहेगा कि भाई बच्ची जो है वो पत्रकार की कैटेगरी बने। एक तरीके से आप लोगों को पता है नॉर्मली कि कितने धक्के खाने पड़ते हैं पत्रकारों को और कैसी कैसी सिचुएशन में जाकर पत्रकारिता करनी पड़ती है। तो परिवार ने समर्थन नहीं दिया, तो इन्होंने बीटेक करनी स्टार्ट कर दी। अपनी बीटेक कंप्लीट कर ली इन्होंने। बीटेक कंप्लीट करने के बाद में एक अच्छी खासी नौकरी भी मिल गई, ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी। पर लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसी ज़िंदगी मिल जाती है उसको जीना स्टार्ट करते हैं और लाइफ़ को एन्जॉय करते रहते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, यार ये करने तो मैं नहीं आया था कम से कभी यहाँ पर। ऐसी फीलिंग आती है कभी-कभी कि यार कुछ भी कर ले पर ये करने नहीं आए थे हम लोग यहाँ पर। तो जिस इंसान के अंदर में वो फीलिंग आती है कि हाँ यार ये करने नहीं आए थे, वही इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी में इस तरीके के टारगेट बनाता है, जिससे कि उसकी ज़िंदगी और ज़्यादा प्रोडक्टिव लगे। ऐसा नहीं कि बस आए और ज़िंदगी जीकर यहाँ से निकल लिए। ऐसी ही कुछ चीज़ें इनके मन में फ़ील हुई। तो अच्छी नौकरी होने के बावजूद इनको उससे संतुष्टि नहीं मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि यार ज़िंदगी चल रही है, एक मशीन बन गई है। बस वहाँ जाते हैं, आते हैं, काम कराते हैं और वो सारी चीज़ें चल रही थी। तो फिर इन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि आप लोग फीलिंग देखिए कि अगर कोई अनाथालय में जाकर कोई बच्चा इस तरीके की फीलिंग रख सकता है कि यार ये चीज़ें दुनिया के सामने आनी चाहिए। तो यहाँ पर वही फीलिंग फिर इनको जाकर यूपीएससी के साथ में कनेक्ट हो गई, क्योंकि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डीएम बनेंगे, उसके अंदर में सारी चीज़ें जो हैं वो डीएम के कंट्रोल में रहती है।
कि कितनी अच्छी फैसिलिटीज व्यवस्था वहां पर प्रोवाइड करानी है। पर लेकिन जिंदगी आसान नहीं होती है जैसा आप लोग सोचते हैं। अगर वैसी जिंदगी बन जाए ना तो भाई इससे बेहतरीन कुछ है ही नहीं है जिंदगी में। तो इन्होंने 2018 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया, पर 20 नंबर से प्रीलिम्स रह गया। इसका मतलब मेहनत तो की थी, यहाँ तक 20 नंबर से प्रीलिम्स का रहना एक तरीके से फाउंडेशन तैयार था, ये बोल सकते हैं। पर लेकिन 20 नंबर से प्रीलिम्स रहने के बाद दूसरी बार फिर उसी हिम्मत से प्रिपरेशन करना, उसके बाद में फिर 1.5 नंबर से प्रीलिम्स रह गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई इंसान जो है कुछ करना चाह रहा है और कोई इसको पीछे को खींच रहा है। तो जब 1.5 नंबर से प्रीलिम्स रह गया तो भाई एक इंसान को कितनी बुरी फीलिंग हुई कि यार बस 1.5 नंबर से 20 से रहता तो फिर भी लगता है कि यार थोड़ी मेहनत करनी है, पर 1.5 से रह जाए तो फिर सोचो कैसी फीलिंग निकल कर आती है। इसके बाद में टेंशन, तनाव, चिंता इतनी ज्यादा होने लगी कि भाई 2020 में प्रदर्शन और भी ज्यादा खराब हो गया। मतलब कहानी ऐसी हो गई कि भाई लग रहा था कि यार गलत डिसीजन ले लिया है। तो ये जिंदगी में आप लोग को हमेशा फील होगा डिसीजन लेने के बाद में कि भाई आप लोगों ने हो सकता है कि गलत डिसीजन ले लिया, पर आप लोग को ये सीख मिलेगी इस कहानी से कि कभी भी डिसीजन गलत और सही नहीं होते हैं। अगर कोई इंसान आज की डेट में कोई डिसीजन ले रहा है और वो उसमें फेल हो गया तो वो डिसीजन गलत है। अगर वो डिसीजन उसने लिया और वो सक्सेस हो गया तो वो डिसीजन भाई बेस्ट है। रतन टाटा जी का उदाहरण आप लोगों के सामने लेता हूं, वो भी इस बात को कई बार बोलते हुए पाए जाते हैं। अगर आज की डेट में उन्होंने नैनो स्टार्ट की थी, अगर नैनो सक्सेस हो जाती तो भाई डिसीजन बेस्ट था, जबकि गाड़ी सक्सेस होने लायक थी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए। पर लेकिन क्योंकि वो गाड़ी चल नहीं पाई, वो गाड़ी फेल हो गई, तो इसका मतलब वो डिसीजन फेल हो गया। रतन टाटा जी आज भी इमोशनली कनेक्ट हैं उस गाड़ी के साथ में कि यार एक ऐसी गाड़ी लेकर आने वाले थे जो समाज में एक कंडीशन को चेंज कर देती ग्राउंड लेवल पर। हो सकता है कि कोई ऐसी गाड़ी फ्यूचर में लॉन्च हो जब रतन टाटा जी हमारे बीच में न रहे। उनकी मैं तो चाहता हूँ उम्र और भी लंबी हो। अभी रिसेंटली वो बीमार हो गए थे, थोड़ा सा चेकअप कराने गए थे अपनी हेल्थ को लेकर, तो पूरे देश के अंदर में ट्रेंड चलने लगा। इतनी इज्जत है उनकी देश के अंदर में, भारत रत्न के लिए कई बार ट्रेंड चल चुका है उनके लिए। पर उनका वो जो डिसीजन था वो समाज के अंदर में वो इम्पैक्ट नहीं लेकर आ पाया नैनो का जो उन्होंने सोचा था। इसका आज भी उनको, आप लोगों को उनकी बातों में दुख देखने को मिलेगा। तो कोई भी डिसीजन सही और गलत नहीं होता है। आप लोगों ने जो डिसीजन लिया अगर आप लोगों ने अचीव कर लिया तो वो सही है, और अचीव नहीं कर पाए तो वो गलत है। इनके द्वारा 18, 19, 20 में 3 अटेम्प्ट देने के बाद में कंडीशन खराब होती चली गई, और फिर कंडीशन इतनी खराब हो गई कि 2021 का जब अटेम्प्ट देने आई तो प्रीलिम्स के जस्ट पहले एक पैनिक अटैक आ गया। ये इतनी ज्यादा खतरनाक चीज है जिसकी कुछ हद नहीं है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं इवन इंटरव्यू के टाइम पर जो प्रीलिम्स दे चुके हैं, मेंस दे चुके हैं, उसको भी क्लियर कर चुके हैं, इंटरव्यू के टाइम पर ऐसा मैंने एक बच्चा देखा था जो भाई जो यूपीएससी की बिल्डिंग के सामने वो भाई बेहोश होकर गिर गई थी। ठीक है ना, एक लड़की थी तो यूपीएससी की बिल्डिंग के सामने फेल होकर गिर गई थी। तो इतना ज्यादा प्रेशर कई बार हमारे माइंड पर आ जाता है जब लगातार हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बेकार होती रहती है। तो अपने आप को संभाल पाना इस टाइम पर सबसे ज्यादा टफ होता है। तो इस टाइम पर सबसे बड़ी बात जो है वो है कि कैसे अपने आप को संभालना है। पर लेकिन इसके बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा जब इंसान जो है इस तरह की कंडीशन में आता है तो यहाँ पर 4 साल लगातार फेल होने के बाद में, पैनिक अटैक आने के बाद में, फिर से यहाँ पर सफलता न मिलने के बाद में, तो 4 अटेम्प्ट लगातार फेल हुए और कंडीशन जो है वो बदतर होती चली गई। इसके बाद में फिर से अपने आप को संभालना और फिर से नेक्स्ट अटेम्प्ट देना ये कोई आसान काम नहीं था। 2022 में 5वें अटेम्प्ट में उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से फिर से अपनी स्टार्ट करी चीजें, और इस टाइम इन्होंने अपनी जो है इनकी जो दवाई चल रही थी उन दवाइयों की हेल्प लेते हुए, साथ में अपने आप को संभालते हुए इन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया। इस सारी ड्यूरेशन में एक चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि परिवार कहीं ना कहीं बैकएंड से सपोर्ट कर रहा है। अगर ध्यान से आप लोग चीजें देखोगे वो लिखा हुआ नहीं है, पर फैमिली बैकएंड से सपोर्ट कर रही है अगर चीजों को आप लोग समझोगे। तो 5वां अटेम्प्ट जब था यहाँ पर, उस टाइम पर कंडीशन जो थी, दवाइयों की हेल्प से प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया, पर मेरे दोस्त पिक्चर अभी बाकी है। आगे चलकर फिर इंटरव्यू में 11 नंबर से रह गई। मतलब 5वां अटेम्प्ट, अब यहाँ पर कहानी जो है वो बिल्कुल ऐसी है कि एक साइड में कुआ तो दूसरी साइड में खाई, क्योंकि अब बचा हुआ है आखिरी अटेम्प्ट। और इंसान की हालत भी अच्छी नहीं है कि भाई साहब बोल सके बिल्कुल हेस्ट फुस्ट है। तो 5 अटेम्प्ट खराब होने के बावजूद वो इंसान फिर से, और इसमें इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता है क्या लगी जब मैं इसको देख रहा था, 2018, 19, 20, 21, 22 एक भी अटेम्प्ट में गैप नहीं लिया गया है कि भाई रुक कर चलो अब की बार रहने देते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। लगातार अटेम्प्ट दिए गए हैं, यानी कि लगातार मेहनत की गई है। ये चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर 2023 का जो अटेम्प्ट था यहाँ पर वो आखिरी प्रयास था, क्योंकि छठा प्रयास था।
जनरल कैटेगरी में 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर तीनों के तीनों चरण पास किए गए। यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, और 263 रैंक यहाँ पर हासिल की गई। तो इससे आप लोग अगर चीजों को देखोगे तो क्या होता है धैर्य, और किस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, कभी हार न मानने की जिद जो इंसान के अंदर में देखने को मिलती है। इतनी असफलताएं होने के बाद में, मानसिक दबाव होने के बाद में, बीमारी होने के बाद में, इनके द्वारा, जिनका नाम गिरिशा चौधरी है, यूपीएससी में जो डिसाइड किया था वो हासिल कर लिया। तो आप लोग कहां पर जाकर हार मानते हो ये आप लोग डिसाइड करते हो। ऊपर वाले ने लिख कर नहीं भेज रखा है कि भाई आप लोग यहीं पर ही रुक जाओ। आप लोगों ने खुद ने डिसाइड किया है एक एक अटेम्प्ट देना। अब हो सकता है कि पहले में चलो ठीक है कि एक बार दे लिया, दूसरे में रह गई, तीसरे में जब प्रदर्शन और खराब हो गया तो यहां पर इंसान टूट जाता है और अपनी प्रिपरेशन छोड़ देता है या छोड़ देती है। तो इसलिए जिंदगी में याद रखो कि आप लोगों ने डिसाइड किया इस फील्ड में जाने के लिए, किसने धक्का मारकर आप लोगों को नहीं भेजा। जब आप लोगों ने खुद ने डिसाइड किया है तो अब आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस चीज को संभाले रखना और अपने टारगेट को अचीव करना। तो ये है कहानी। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और अपनी जिंदगी में अपने टारगेट को लेकर आप भी इतने सीरियस रहोगे कि भाई जिंदगी में कुछ भी हो जाए अपना टारगेट अचीव करने हैं। पर लेकिन साइड बाय साइड एक बात ध्यान रखना, ये ऑलरेडी एक अच्छी जॉब छोड़कर आ रही थी तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहता है कि और कुछ नहीं तो आगे चलकर अपने टारगेट को नहीं भी हो पाया तो अपनी जॉब में चले जाएंगे। तो इसलिए साइड में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर रखिए जो आप लोग को इन 5 साल के ड्यूरेशन में आप लोग के माइंड को स्टेबल रखने की कोशिश करेगा। तो अपना साइड में स्टेट पीसीएस वगैरह या फिर जो भी आप लोग को कंफर्टेबल जॉब लगती है, ताकि यहाँ पर तो इनके घर वालों ने सपोर्ट कर दिया, पर आप लोगों के घर वाले हो सकता है कि उतने ज्यादा कंफर्टेबल ना हो 4-5 साल तक, खासकर एक लड़की को सपोर्ट करने में। तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। तो इसलिए ज्यादा ताव में आकर मत रहिए, एटलीस्ट एक जॉब ले लीजिए और उसके साथ में प्रिपरेशन करिए। एक बार फाउंडेशन बन गया, बेसिक आप लोगों का तैयार हो गया, फिर उसके साथ में अपनी जॉब के साथ में भी आप लोग 4-4 3-3 घंटे देकर अपनी प्रिपरेशन को लेकर चल सकते हो। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये चीज समझ में आएगी और इससे आप लोग को सीखने को मिलेगा। ओके, चलिए बताइए क्या सीखने को मिला। वैसे बताइए जरा, अच्छा सीखा क्या आप लोगों ने, कहानी तो सुन ली आप लोगों ने, मन में क्या विचार आया सुनने के बाद में, ये जरूर बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में। ठीक है।